मिर्ज़ाई शिकार है, बिदअती फरार है, दुश्मने फिका की तो चीख और पुकार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। मोहम्मद मुस्तफ़ा अफ़ज़ल है सारे रसूलों में, मोहम्मद मुस्तफ़ा अफ़ज़ल है सारे रसूलों में, जिस तरह गुलाब अफ़ज़ल होता है ज़माने भर के फूलों में। हुस्न यूसुफ़ देख कर वह कट गई थी उंगलियाँ, हुस्न यूसुफ़ देख कर वह कट गई थी उंगलियाँ, यहाँ चांद कट गया उंगली को देख कर। खुदा ने क्या बनाई नूर सी सूरत मोहम्मद की, खुदा ने क्या बनाई नूर सी सूरत मोहम्मद की। आशिक हो गया वो जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की। जमाले हुस्न यूसुफ़ पर फ़क़त आशिक ज़ुलेखा थी, जमाले हुस्न यूसुफ़ पर फ़क़त आशिक ज़ुलेखा थी। खुदा खुद जिस पे आशिक हो वो है सूरत मोहम्मद की। मोहतरम सदर जलसा और मेरे काबिल क़दर असातिज़े किराम और मेरे तालीमी ज़िंदगी के हमसफ़र साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के उन्वान पर एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाएँगे। मोहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, तमाम मखलूक़ात को पैदा किया और उनकी हिदायत के लिए एक के बाद एक, उनके हिदायत के लिए एक से लेकर अव्वल ता लेकर आखिर तक, ईसा से लेकर आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अम्बिया को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। और सबसे आखिर में मेरा महबूब मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल अंबिया की सनद देकर इस दुनिया के तरफ मबऊस फरमाया और एकदम खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि हमने आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया, आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आने वाला। मुसलमान ये अकीदा रखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मुसलमान ये अकीदा रखता है कि अब जो दिन है वो क़यामत तक दिन बाकी रहने वाला है, अब कोई नया दिन नहीं आने वाला। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मोहतरम हाज़रीन किराम, ये ऐसा मसला है, ख़त्म नबूवत ऐसा मसला है, अगर इसके ऊपर थोड़ी भी आँच आ जाए तो इसके सामने तमाम मसाइल को रद्द कर दिया जाता है। और वो ज़ात पाक, वो ज़ात अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है, अगर उस पर थोड़ी भी आँच आ जाए तो उसके सामने न वालिदैन को देखा जाता है, न बीवी को, न बच्चों को, न मुल्क, न दोस्त और न अहिब्बा को देखा जाता है। इसलिए कि यह वही मसला तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है जिसके लिए 70 हुफ़ाज़ किराम सहाबा किराम को शहीद कर दिया गया। यह वही मसला ख़त्म नबूवत है जिसके लिए 1200 सहाबा को जंगे यमामा में शहीद कर दिया गया। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला इरशाद फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अब अगर मेरे बाद कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो वाजिबुल क़द्र है। लेकिन दस्ते कुदरत ने ख़त्म नबूवत की चट्टान को ऐसा मजबूत बना दिया, ख़त्म नबूवत की चट्टान को ऐसा मजबूत बना दिया कि अब अगर कोई उससे टकराना चाहे, अब अगर कोई ख़त्म नबूवत का दावा करे, अब कोई दावा करे कि मैं नबी हूँ, तो वो उससे टकराने के बाद चूर चूर हो जाएगा। इसलिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत में असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया, दावा करता है कि मैं नबी हूँ, कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ नबी बना कर भेजा गया हूँ, कहता है मुझ पर नबूवत नाजिल की गई है। लेकिन जब ये सहाबी ने सुना, उसको रहा नहीं गया, वो जगहों पर से उठा, अपनी तलवार को मियान में रखे और मियान ने तलवार काट कर मुसलमान असवद अंसी के पास गए और उसका सर कलम कर दिया और उसके साफ साफ ऐलान कर लिया, अरे सुन लो ख़त्म नबूवत के झूठे दावेदारों, अब अगर कोई मेरे नबी के बाद ख़त्म नबूवत का दावा करेगा तो उसका भी यही अंजाम किया जाएगा, उसका भी सरदर्द से अलग कर दिया जाएगा। मोहतरम हाज़रीन किराम, आज नबूवत के दौर को 1400 साल का लंबा अरसा गुजर गया। आज नबूवत के दौर को 1400 साल का लंबा अरसा गुजर गया। लेकिन इस लंबे अरसे में कई लोगों ने नबूवत का दावा किया, इसलिए कि आसम तो इस दुनिया से रहलत फरमा कर दारे बका की तरफ चले गए। लेकिन उनका इरशाद आज भी इस दुनिया में बाकी है कि
कि इन्नहु सयकूनु फी उम्मती 30 कज़्ज़ाबून, कि मेरी उम्मत में 3 कज़्ज़ाब पैदा होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, वो तमाम के तमाम गुमान करेंगे कि हम नबी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद में सराहतन इरशाद फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन, कि मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मोहतरम हाज़िरीन किराम, लेकिन जैसे जैसे दौर आगे चलता गया, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए, दौरे सिद्दीक़ी नज़दीक आया, तो फिर एक शख्स को जुनून सवार हुआ, उस मुसलमान कज़्ज़ाब को जुनून सवार हुआ। कहता है मुझ पर नबूवत नाज़िल की गई है, कहता है मैं तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये बात सुनकर रहा नहीं गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसके खिलाफ एक लश्कर को तैयार किया, सहाबा की एक बड़ी जमात को तैयार किया, उसका पेशवा हज़रत खालिद बिन वलीद को बनाकर उसको मैदान कारज़ार की तरफ रवाना कर दिया और फरमाया कि वही मुसलमान कज़्ज़ाब है जिसने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की, ये वही मुसलमान कज़्ज़ाब है जिसने नबूवत के बाद नबूवत का दावा किया, ये वही मुसलमान कज़्ज़ाब है जिसने मेरे नबी के बाद नबी होने का दावा किया। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को लेकर मैदान कारज़ार की तरफ रवाना हुए। जब इसी खबर मुसलमान कज़्ज़ाब को हुए तो वो अपने साथ 40,000 मरदूदों का लश्कर लेकर मैदान कारज़ार की तरफ निकला। अल्लाहु अकबर, क्या मंजर था वो मैदान कारज़ार का। अरे याद करो मैदान कारज़ार का वो मंजर, जब 2 लश्कर आमने सामने थे। एक लश्कर वो है जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए अपनी तलवार को उठाए हुए है, और दूसरी तरफ वो लश्कर है जो कहता है कि ये हमारा नबी है, जो अपने जो झूठे नबी को घड़े बैठे है। लेकिन जब हज़रत खालिद वलीद अपने घोड़े पर सवार हुए, अपनी तलवार को उठाया और जब मरदूदों के लश्कर में घुसे तो 28,000 लोगों को, तो 28,000 के लश्कर को जहन्नम रसीद कर दिया। और आखिर में मुसलमान कज़्ज़ाब को पकड़कर सहाबा के दरमियान में लाया और कहा ये वही है कज़्ज़ाब है, ये वही नबी है, ये वही है जिसने मेरे नबी के बाद झूठा नबी होने का दावा किया, ये वही है जिसने नबूवत का दावा किया, ये वही है जिसने नबूवत की चट्टान से टकराने की कोशिश की। आज इसके साथ भी मैं वही हाल करूँगा जो इससे पहले असद अंसी के साथ हाल किया गया था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसका सर कलम कर दिया और कुल्ला ऐलान कर दिया कि अब इसके बाद अगर कोई ख़त्म नबूवत का दावा करेगा तो उसका भी यही अंजाम किया जाएगा जो इससे पहले असद अंसी के साथ किया गया था। ये कहकर उसका भी सर कलम कर दिया। लेकिन जिस तरह दौर आगे बढ़ता चला गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस दुनिया से रहलत फरमा गए, हज़रत खालिद बिन वलीद इस दुनिया से चले गए, दौरे फारूकी दुनिया में आ गया, तमाम सहाबा किराम दुनिया से रहलत फरमा गए, हज़रत उमर फारूक भी दुनिया से रहलत फरमा गए, हज़रत उस्मान गनी भी दुनिया से रहलत फरमा गए, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का दौर आया, वो भी उनका भी दौर गुजर गया। लेकिन फिर एक शख्स को जुनून सवार हुआ, इसलिए कि मेरे नबी का इरशाद आज भी दुनिया में बाकी है कि मेरे बाद मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे। लेकिन फिर एक शख्स को जुनून सवार हुआ, वो कहता है, वो पंजाब में रहने वाला शख्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मैं तुम्हें दावा करता है कि मैं तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम्हारी तरफ मुझ पर नबूवत नाजिल की गई है, तुम मुझे नबी मानो, मैं तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। उसने तो अद कर दी, उसने दावे करने लगा। कभी कहता है मैं तुम्हारी तरफ मुल्हिम बनाकर भेजा गया हूँ, कभी कहता है कि मुझ पर वही नाजिल होती है, कभी कहता है मैं मुहद्दिस हूँ, कभी कहता हूँ मैं आरिज़ हूँ, कभी कहता है मैं खलीफतुल्लाह हूँ। ये तो उसने अद कर दी। उसके बाद और ये इसने दावे बस नहीं किए, इसके बाद और दावा करने लगा, कहता है मैं खलीफतुल्लाह हूँ, कहता है मैं तमाम अंबिया से अफजल हूँ, कहता है कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, कभी कहता है कि मैं मसीह मऊद हूँ, कभी कहता है कि मैं खुद ईसा इब्न मरियम हूँ। फिर इसने पर भी उसने बस नहीं कहा, फिर कहता है कि मैं तमाम अंबिया से अफजल हूँ, इस पर भी बस नहीं किया। फिर आगे कहता है कि मैं खुद नबी हूँ, फिर कहता है कि मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल हूँ, फिर कहता है कि मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल हूँ, फिर कहता है कि मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हूँ। इसने पर भी उसने बस नहीं किया। आगे चलते चलते जब उसका दौर आगे निकला तो फिर दावा करता है कि मैं खुद खुदा हूँ, मैं खुद खुदा हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुमको पैदा करने वाला हूँ। फिर उसने बस नहीं किया। फिर कहता है मैं खुद खुदा का बेटा हूँ, मैं खुद खुदा की बीवी हूँ। इस पर भी उसने बस नहीं किया। हालांकि वो भूल गया, क्या वो मैदान कारज़ार का मंजर को भूल गया, क्या वो मैदान कारज़ार के मंजर को भूल गया, वो हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर को भूल गया, क्या वो सहाबा किराम की जमात को भूल गया। लेकिन जब उसने नबूवत के सख्त चट्टान से टकराने की जुर्रत की, लेकिन जब उसने नबूवत के सख्त चट्टान से टकराने की कोशिश की तो उसका भी हाल उनसे भी बुरा हुआ जिसने इनसे पहले नबूवत का दावा किया। असवद अंसी का सर कलम किया गया, इससे भी बुरा उसके साथ बर्ताव किया गया। मोहतरम हाज़िरीन किराम, इसका खुलासा ये है कि अब अगर कोई भी ख़त्म नबूवत का दावा करे, हज़रत खालिद बिन वलीद तो आज के दौर में मौजूद नहीं, तमाम सहाबा किराम भी आज के दौर में मौजूद नहीं है, लेकिन हम आशिकीन ख़त्म नबूवत आज भी इस दौर में मौजूद है। अब अगर कोई ख़त्म नबूवत का दावा करे तो हम याद करते हैं कि हम उसको उससे बुरे अंजाम पर पहुंचाएंगे जो इससे पहले मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ किया गया था, जो इससे पहले असद अंसी के साथ किया गया था, जो इससे पहले मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के साथ किया गया था। आखिर में एक शेर कर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ।
कि हक बात का हम हर वक्त इजहार करेंगे, हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर यही हो तो सरेदार करेंगे। और सुन जब तक ये मुँह में ज़ुबाए सीना महफिल, जब तक ये मुँह में ज़ुबाए सीना महफिल, काज़िब की नबूवत का हम इनकार करेंगे। ख़त्म नबूवत का जो तरफदार नहीं है, ला रैब है जन्नत का वो हकदार नहीं है। और खामोश रहे सुन के जो इस्लाम की तौहीन, खामोश रहे सुन के जो इस्लाम की तौहीन, बुज़दिल है बेशरम है, खुददार नहीं है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इस वीडियो के लिए ताउन किया है इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए असरदार दवा, अभी कॉल करें। अलखदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।